वो इतनी देर तक कि मैं समझ में आवे आपका कोशिश तो यह है। देखो आप इतनी सर्दी में इतनी दूर दूर तापती है बताने खतर आ रहे हैं। ये भाई रोज तक आ रहे हाँ डसी तो नहीं आ रहे। आप सोचो इतनी सर्दी पड़ा है घर से बाहर निकलना सब नहीं सोचेंगे कि मैं जरूरी काम हो तो जाऊँ। और अभी आप आए होगे आपने किसी ने निमंत्रण दिया होगा मैं सोच के आए होगे कल मैं वाणा करूंगी कि मैं दिया मेरा ना आई तो ना कोई बुलाने जाओ तो जाना पड़े ना भी मुझे भी बुलानी है कल मेरे भी कोई ना होगी फिर के कहते हैं जगह गई तो अच्छे नहीं इसको कौन आवेगा ना। तो आप सारे आए हो तो देखो एक ढालते तो आप कितना बढ़िया योग ज्ञान सुनने लग रहे हो। ये भी है माता जी आप तो सुना के गई है मैम तारी है कितनी दूर दूर तक आप बाद में दीदी बोलेंगे वे बड़ा बता रहे हैं आपने सुनान खातर इतनी दूर दूर तक आए हैं तो इन कि में मिल रहा है जब तो आप तो देन खातर आए हैं ना। तो ईब ही आपने सुना कि आप कौन हो एक आत्मा हो तो वे कमला विमला निर्मला नाम तो वे जानी जाओगी लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है जो सारा दिन काम करे है। आज के इस मॉडर्न जमाने में आपने बतावा ये जिस तरह भाई फोन ले रहा है इस फोन की कीमत किस चीज तक है सीमित है। इसमें सिम ना हो तो ये फोन किसी काम का नहीं आत्मा ना हो तो ये शरीर भी किसी काम का नहीं। न्यू ये दूसरा चित्र में बताया हम कित के रहने वाले हाँ परम धाम के रहनी है हाँ आड़े आ रहे हाँ हम सारे आप सारे के आड़े के हो किते न किते तो आ रहे हो ना इस गांव में पर तो आप खरेटी गए को आओ हो तो न्यू ये हम हाँ तो परम धाम के रहनी है लेकिन इस दुनिया में जुकर आप ब्याह करवा का आड़ा आगे तो ये आपका यो ही घर हो गया। हम इसने अपना घर मान बैठे उस घर ने भूल गए लेकिन यो भी अपना असली घर को नहीं यो भी एक ना एक दिन हमने छोड़ के जाना पड़ेगा। और वो कित है वो भगवान का घर है जय सगाई होने तो पहले तो फिर बीतना नहीं पहले तो लाग जावांगे कहने छोरी तो जाना हगला घर जाना हगला घर ताकि वह उस घर तक मुंह हटा दे जहाँ तो बार बार दोहराए जावे हैं। ये बाप इस घर ने भी न्यू सोचो अगाड़ हमारा थोड़े ही दिन का पार्ट है फिर हमने परम धाम में जाना है उस भगवान द्वारा जाना है जिस भगवान ने हमारे भेजे थे वो पार्ट हम प्ले करने लग रहे हैं। लेकिन खुशी खुशी तो करांगे तो हमने खुशी मिलेगी और दुखी होकर करांगे तो दुख मिलेगा। तो ये वो भगवान कौन सा है इतनी देर तक परमात्मा न्यू को वह है परमात्मा न्यू को वह न्यू सुनने लग रहे हो। आप सारे ने व्रत भी करे होंगे मंदिरा में भी गए होंगे और भी मतलब ये जो गुरु गुसाई है किसी का नाम ले लिया किते न किते गए हो सब कह दे परमात्मा का यो नाम है कोई कह दे परमात्मा के 5 नाम है किसी ने कह दिया 3 नाम है किसी ने 1 बता दिया किसी ने कह दिया सारे नाम परमात्मा के हैं किसी ने कह दिया परमात्मा का कोई नाम ही नहीं। हम इन सारी बातों में सारे जने उलझे बैठे थे कोई भगवान है कौन सा। देखो क्या कहते भगवान तो भीतरे में है ये बात तो ही कहा होगा किसी ने ओम शांति वाली ने कहा भगवान का ज्ञान सुना हुआ होगा तो क्या कहते हैं करके भगवान तो भीतरे में है पर भीतर में तो वो आज लग पाया ही नहीं भीतरला तो पट पट कावा है सबका क्या हो गया बाहर तो सारे सुखी है कह दे 2 मिनट खातर बोले आप किसी का दौरा बैठ के किसी के निजी पर्सनल दोस्त डब्बन हुआ आपस में उसका दौरा एक दूसरी अपनी बात बतावा है सारी आत्मा दुखा की भरी पड़ी है लेकिन सबका आगे सारी बात बताई को नहीं जाती क्योंकि आज जो रैम दिल बन के हमारा पर बुझेगी काल नवाए फिर उड़ावे भी इस वजह से हम अपनी बात किसी ने बता नहीं सकते। तो भीतर में तो सारा दुख दुख भरे हैं किसी का भगवान तो है ही को ना भगवान के बारे में खोज करिए को नहीं हमने न्यू सोच के भीतर में ही बैठा है बस न्यू सोच के छोड़ दिया या कण कण में भगवान है ये सारी बात है झूठ ये परमात्मा ना के बता दी अपने नाम रहे जब और तो भगवान का नाम क्यों नहीं होगा अपने नाम है ना हर एक के अपने नाम है संसार में कोई भी चीज है उसका कि मैंने नाम हमने धर रखा है तो भगवान बिना नाम का क्यों परोस है। और फिर रूप पर एक चीज का हुआ है तो परमात्मा का रूप क्या तक होनी निराकार है निराकार भी तो है कि मैंने वो ज्योति बिंदु है ना पिछला चित्र में आपने दिखाया। अब परमात्मा का घर वो परम धाम है जुगर बाबू का घर है वो तो बड़का का होगा हम उसे बाप के पैदा हुए हाँ तो उसे वो घर हमारा भी है हमारा बाप का भी है हम पैदा हो गए तो उस घर पर हमारा अधिकार हो गया। नुए भगवान के बारे में देखो परमात्मा का नाम है शिव शिव का मतलब है कल्याणकारी परमात्मा का नाम है गुणवाचक और अपने नाम तो दर दे शांति और वह लड़ दियो सारा दिन गाड़ में आपा के कहेंगे नाम भी दर कर ले जा रही है तू ना नाम हो करोड़पति और हो ना 10 रुपये भी उस दौरे तो करोड़पति कड़क हुआ हो। तो भगवान का नाम है गुणवाचक अपने उठा के दर दिए जिसका जो समझ में आई वो नाम दर दिया भगवान अपने माँ बापा ने। तो परमात्मा का नाम है शिव शिव का मतलब है कल्याणकारी वो सारी दुनिया का उद्धार करणीय है। दूसरी चीज है उसका रूप किसा है हम सोचा कर दे भगवान के बेरा किस रूप में मिल जाए ये तीनों सोचा कर दे तो देखे गए किस रूप में होगा जब नू बेरा है ना आपका घर ना कोई आंदा हो तो के मन तो बतावेंगे ना। अब किसा इस आदमी आवेगा मिलने खातर तो नहीं सा मोटा है पतला है काला है बुरा किसा है वो के मन तो उसकी पहचान पावेगी ना।
तो भगवान का भी रूप है, किसा है वो निराकार माना ज्योति बिंदु, जिसी ज्योत से है ना न्यू, क्योंकि आत्मा का भी ईसाई है, परमात्मा का भी रूप ईसाई है। इब आपा इसे हाँ तो अपने माँ बाप अपने वर्गे तो हैं, पशु पक्षी चिड़िया काक कबूतर भैंस के मैं ले लो, उनके माँ बाप उन वर्गे हैं। तो हर एक चीज जिसा बाप होगा बच्चे उसे तो होंगे ना। तो हमारा पिता जो है वो परमात्मा ज्योति बिंदु है, तो हम भी उसे हाँ उससे वर्गे हैं, लेकिन वह ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर में आड़ रहा है। फिर है सबका घर है, तो भगवान का घर क्यों ना, भगवान का घर है परम धाम। अगली चीज इसमें भगवान इस धरती पर आवा कद है, इस चीज का बेरा होना चाहिए। अब आपका गांव में कोई मंत्री आने लग जाओ तो आपने बतावेंगे ना, कितने दिन पहले लाउड स्पीकर लेकर आने लग जाए हैं, फलाने दिन उस पर इसमें वो मंत्री आवेगा, नूरनू आवेगा, आप सारे उस खातर सचेत हो जाओ। तो इस दुनिया में भी भगवान ने बताई तो मैं कद आऊंगा, लेकिन अपन गोरे कौन करी, परमात्मा ने बताई। परमात्मा का आण की 5 चीज जब इस दुनिया में स्पष्ट दिखने लग जाए ना, तो समझ लियो भगवान धरती पर आ रहा है। और वो ही बात देख लियो कद आया होगा भगवान। पहली चीज तो उसमें है धर्म की अति गलानी हो जाए है, किसी भी चीज में धर्म नाम की चीज नहीं रही, सबके में बिक गया ये बात। तो भगवान ने आया है ईव धर्म की अति गलानी के टाइम पर सत्य धर्म की स्थापना करने खातर, किसी चीज में भी सत्य नहीं रहा जब। अगली चीज है इसमें गौ विष्टा खान लगी। तीसरी चीज है नारी केसा का श्रृंगार करने लगी। गुणवत्ता तो रही नहीं, गुणा की सुंदरता तो किसी में रही नहीं। ईब तो शक्ल सूरत ने देखा है, वह आर्टिफिशियल होगी। 20-25 हजार रुपये ला के ब्यूटी पार्लर मरवा, एक दिन खातर तो इसी बढ़िया बन जाए, 5-6 2 दिन 5 फिर तीसरी सब्जी दिखती परिवार में। तो न्यू भगवान ने बताई है कि वह सुंदरता ये चीज दिखने लग जा, अब नारी केसा का श्रृंगार करेगी, और अन्नपुड़िया में बेकेगा दूध बोतला में, और कन्या अपने मुक्त वर मांगेगी। थोड़ी देर खातर वाइब्रेशन तो लगा लो इसमें, बाद में बात करूंगी, काम की चीज है। तो आपने बताई के भगवान ने अगली चीज के है इसमें, अब लड़की जब अपना मुक्त वर मांगने लगेगी। ईब यह चीज कहने की नहीं रह रही, घर घर की कहानी बन रही है। माँ बाप सब बेबस होए बैठे हैं, भेजा हाँ बालका ने पढ़ने खातर वे उड़ा ब्याह रचा बैठे हैं। यो हाल दुनिया का हो रहा है, जिन पर हमने सारी चीज ला दी, सारा धन दौलत सब क्यों कमा के झूठ भी बोली, चोरी भी करी के खड़ दुखाड़े करके धन कमाया, बालका ने पढ़ावा विदेशा में भेजा, उड़ा पढ़ाया, और वे बालक निकले नहीं एक आने के लिए। आज का समय यो चल रहा है। पहले दिन क्या करते 100 मत एक आधा बालक तो लायक लकड़ा है, ईव नहीं वो एक भी रह रहा, सारे ने कमे हो रहे, 2 दिन पाछे वो भी ना लायक हो जाए। तो जब ये सारी चीज धरती पर दिखने लग जाए तो समझ लो परमात्मा आ रहा है, क्योंकि हर एक इंसान का मुक्त लकड़न लग जा है, ये भगवान की हो तो तू आ जा, और नहीं तो मन न ठा ले जाए इस दुख मत, मैं नहीं इस दुनिया में रहना चाहती। ये सवाल है परमात्मा आ गया तो वो कराएगा कि मैं करता होगा। डॉक्टर का जावा, डॉक्टर हमने दवाई नहीं देगा तो हम ठीक क्यों करवाएंगे, और डॉक्टर तो दवाई देगा लेकिन हम खावांगे जब तो ठीक होवांगे ना। जुकर किसी ने कह दिया, एक मेरा वर्गा का अभी भगवान आ रहा धरती पर, एक जना जदलान बैठा, आप वर्गा भाई भगवान तो सहे ना, भगवान होता दिया दुनिया दुखी क्यों होती। वो आदमी दूसरा बोलिया, उससे एक नाई की दुकान थी, बोले भाई दुनिया में नाई से, बोला हाँ से, बोले फिर ये डाडी बताए क्यों आंडा है लोग, बोले मेरी दुकान पाओगे जब तो काटूंगा मैं। तो भगवान भी न्यू कहे मेरे बात सुनेंगे जब तो इनका दुख कटेगा, मन जाने नहीं गे मेरी सुने नहीं गे तो इनका दुख क्यों कर कटेगा। तो देखो मंदिरा में भी गए हम, अरे एक न व्रत भी करे सब क्यों करे, लेकिन उन तक हम सुखी हुए नहीं। लेकिन यो भगवान का ज्ञान है, भगवान 100% गारंटी देवा है, अब 1 घंटा 24 घंटे में 1 घंटा मेरा यो ज्ञान सुन लोगे तो मैं थारा जीवन सुखी बना दूंगा, क्योंकि हमारा जीवन सुखी होया है। हम भी नुए दुखी होया अंडा कर दे आपकी डाला, लेकिन जीवन सुखी हो गया जब नु मेरा पाटा कि यो सुख हो रहा ने भी तो मिलना चाहिए। आप सारे मारे तो बाण भाई हो, एक परमात्मा की संतान हाँ तो आपके हो सारे मारे बाण भाई हो। तो उस भगवान ने बताया आके इब देखो अब आप मंदिर में जाओ, हाँ शिव जी का मंदिर में रेख जाता होगा, कदे न कदे सामने में तो जरूर जाओ, सोमवार ने नहीं तो शिवरात्रि वाले दिन तो जरूर जाओ है। भगवान यूं कहे जो वो शिवलिंग रखा है मंदिर में उसके ऊपर 3 लाइन ही लगा रखी है, और एक उसके ऊपर बिंदी लग रही है उन लाइनों के ऊपर। परमात्मा का रूप तो है यो ज्योति बिंदु, लेकिन वो शिवलिंग बना दिया जो करीब आपके घर हम आया है, आपने के मन के में बैठने खातर दिया, हमारा 3 कुर्सी दी, पीढ़ा पड़ रही के मैं दिया, तो भगवान का भी हमने वो मुंह बना दिया और उसके ऊपर वो पत्थर रख दिया जिसने हम शिवलिंग बोला है। उसके ऊपर जो 3 लाइन है और एक बिंदी है, वह छोटी सी बिंदी अगर मंदिर में रख देंगे तो उसकी हम पूजा क्यों कर दें, क्योंकि भगवान का अपना शरीर को है। भगवान हम किसने कमांगे, जो मारे वर्गा ना हो, मारे की डाल मतलब जुकर मारे शरीर है। तो मेरे तो बड़े मेरे माँ बाप होगे तो मैं क्या होगी, अपने बालका की तो मैं चाहे चेहरा की माँ बाप बन जाऊँ, लेकिन मेरे माँ बाप की तो बालके रहूंगी ना।
तो परमात्मा हम किस न कहेंगे जिसका या अपनी देह ना हो। और दूसरी चीज है जिसका माता पिता ना हो, क्योंकि ये माता पिता है तो देह मिली है। तीसरी चीज है जिसने किसी पे पालना ना लियो, जिस पे किसी का कर्ज ना हो। कहाँ ना सारे चुकाओ चाहे कोई ना, लेकिन कहाँ अब शरीर की अगर जुत्ती भी बना ले तो भी माँ बाप का कर्ज ना उतरे। पहले क्या अगर देख 1 लाख गड़े 1 लाल पड़े, और ईब तो करोड़ा में भी, तो करोड़ भी थोड़े पड़ जाए है बालक पढ़ने में। तो भगवान ने बताई है जिसका अपना शरीर ना हो वो भगवान होगा, जिसका माँ बाप ना हो, जिसने किसी पर पालना ना लियो, जिस पर किसी का कर्ज ना हो, और जो किसी पर सुन के सुनावे वो भी भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा के है ज्ञान का सागर है। ये चारों तरफ जो दे रखे है ना उसके बारे में। अब भगवान ज्ञान का सागर है, वो किसी पर सुन कर को नहीं सुनावे, अपने वर्गे सुन कर सुनावेंगे, क्योंकि हमारा में ज्ञान थोड़ी है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान है जो हम आपसे सुनाने खातर आ रहे हैं। लेकिन भगवान तो खुद ज्ञान का सागर है। उस परमात्मा के ये गुण जो दिखा रखे हैं ये तो थोड़े से हैं, लेकिन परमात्मा के बारे में एक में है रूप तो बिंदु है, लेकिन गुणा में वो सिंधु है। अगर सारा सागर की शाही बना लो, जंगला की कलम बना लो, धरती ने कागज बना लो, तो भी परमात्मा के गुण लिखे नहीं जावे, मतलब इतने ज्यादा गुण है परमात्मा की। तो ये जो दिखा रखे हैं आपने, परमात्मा जन्म मरण रहित है। अब जन्म मरण तो न्यारा है वो, और फिर आप वो किसी होने कृष्ण भी भगवान, राम भी भगवान, हनुमान भी भगवान, ये तो जन्म ले रहे हैं, इनके तो माँ बाप हैं, इनके तो अपने शरीर हैं, जो पड़ता हमने लाया तो कोई। और जैसे आप देखो मंदिर में जाओगे शिव जी का, में जब भी शिव जी का मंदिर में जाओगे आप पहले जल उस शिवलिंग पे डालोगे, डालो हो ना, बैठे तो और भी हैं देवी देवता उसका धोरा धोरा, वे देवता है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा एक है जिसने शिव जी का है, क्योंकि आपने कदे किसी पे नहीं सुना होगा अब शिव जी फलाने का बेटा है या शिव जी की मावा है, शिव जी ने उसका जन्म लिया है। शिव जो है वो निराकार है, परमात्मा है, वो है सबका मालिक, वो है भगवान असली। क्योंकि किसी भी देवी देवता का मंदिर आप देखोगे, मंदिर पूरा बनकर तैयार हो जाए ना, तो वह मूर्ति जो है ना वह मंदिर के बारे में को ले जावे। लेकिन शिव जी का मंदिर कितने भी बनता हो, आप इस चीज पर ध्यान दियो, शिवलिंग हमेशा ऊपर कर लिया जाओगा, उसकी चोटी बाद में बांध देंगे, क्योंकि परमात्मा जो है वो गर्भ तय जन्म नहीं लेंदा, वो सीधा बड़े बनाए तन में अवतरित हुआ है। इसका अगला चित्र में आपको बताया जाएगा। तो परमात्मा जो है दूसरे के शरीर में आकर जब ज्ञान सुनावे है, क्योंकि उसका खुद का शरीर को जय शिव जी के मंदिर जो है सबसे ऊंचे मिलेंगे, सबसे ऊंचा जो है वो परमात्मा है, उसका मंदिर जो बनाया जाओ, सारे मंदिर आते ऊंचा बनाया जाएगा, और वो शिवलिंग ऊपर को ले आकर उस मंदिर में रखा जाओ, बाद में चोटी बांधी जाओ, कदे भी वर्ण में को शिवलिंग नहीं लिया जाओ। इब आप देखोगे हम भगवान शिव जी ने क्यों माना, इब आपके परिवार के जो आपका ससुरा होता दसरा, उसका फोटो आपका ही तो मिलेगा, हमारा थोड़ी मिलेगा ना, उरा के मिलेगा, क्योंकि उसने एक सिर्फ आपका परिवार खातर कराया है। लेकिन भगवान ने के वहाँ भगवान तो सबका ही है, कमाना किसे ना, अब भगवान ही देन आ रहा है, तू भी सुन ले तो क्या कहेंगे, ये फिर मारा भी तो वो किमें लगता होगा, लग गए है तो तू सुने जब तो तुम्हें मिलेगा। अगर हमने सोचा भगवान पे मेरा भी अधिकार है, तो अधिकार जब वो है जब उसकी सुनांगे उसकी मानांगे। लौकिक में भी देखो, अगर बालक मारे 3 है 2 है, दूसरा बालक है मानता होगा, उसका नहीं झुकाओ, माँ बाप का फालतू होगा है ना, चाहे दूसरा कितना है कह लो कि वो तो प्यारा लग गया है, प्यारा लग गया है, वो कहे वो क्या मानना है इस वजह से। तो भगवान ही भी दुनिया बदलने लग रहा है, वो नरक तर स्वर्ग बनाने लग रहा है, तो उस स्वर्ग में केक में है हम भी चलेंगे, चलोगे जब जब आप सुनोगे, ना सुनोगे तो फिर नहीं जा सकते आप स्वर्ग में, फिर तो नरक के धक्के खाने पड़ेंगे अपना डर। तो भगवान ने बताया भाई, फिर मैंने बताया ना अब के जो बतावा हाँ कि हमारे बाप ससुरे दादसरे जो उनके फोटो मारे मिलेंगे। इब आप इस आगे चलो, देखो हरियाणा में देवीलाल के फोटो बुत बना रखे हैं जगह जगह, देवीलाल ने पिलसन बनाई थी हरियाणा वाले की, बाकी वो राजस्थान वाले यूपी वाले न्यू वाले क्यों लावेंगे, वो नहीं लावा ना, क्योंकि हरियाणा एक खातर काम कराया था उसने। ये आप देखोगे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और हैं जो नेता इतने जिन्हें भारत खातर कराया, तो भारत वाले मानेंगे, विदेश वाले क्यों मानेंगे। लेकिन निराकार परम पिता परमात्मा ने सारी दुनिया माना है, तो इसका मतलब उसने सारी दुनिया खातर कराया है, उस भगवान ने 1-2 खातर को नहीं कराया। हम परमात्मा ने दुख पड़े में याद करा, हाँ ए भगवान तू किते हो तो आ जा, सुख मत को बहुत घाट करा है, सुख मत को एक आदाई है, अब कोई सुखी हो गए तो चल भगवान के नाम पर कि मैं थोड़ा बहुत ला जा, नहीं तो ज्यादातर हम दुख में याद करा हाँ।
आपस में देखो, आपने किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, किसी भाई ली दौरे गए, आपने उस दौरे मिल गई, दोबारा दुख पड़ेगा तो आपको भाई डबल याद आवेगी। अब फलानी ने शादी की मेरी उस टाइम पे, तो मैं उसी दौरे जाऊँ। जो नाटी होगी आप उसका बोर्ड का जिक्र भी नहीं करोगे, आप उसने तो जब ना शादी मरीब के साथ देगी। तो भगवान की हमने नू कहा कि हम भगवान ने याद करा, हाँ ए भगवान तू किते हो तो आजा, दुख में सारे याद करे हैं। तो वो परमात्मा इब सारे मारे दुख मिटाने खातर धरती पे आ रहा है और हमने सुखी बनावे है। जो 24 घंटे में तो 1 घंटा भगवान ने आए ना 88 साल हो गए, ये वो परमात्मा आके यो नई दुनिया की रचना रचन लग रहा है। तो आप सारे भी 1 घंटा अगर सुनने की कोशिश करोगे तो आपके दुख दूर हो जाएंगे और वो परमात्मा आपने सुखी बनाएगा। ठीक है, ओम शांति।